नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः आदर्श अकेदमी विद्यालय में हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम वैदिक गणित पढ़ रहे थे, उसकी 1.1 एक्सरसाइज, उसमें हमने व्यकलन सीखा, यानी कि घटाना सीखा, जोड़ना सीखा। उसके बाद में हमने गुणा करना सीखा। उसकी पहली विधि है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा किस प्रकार से किया था उसके बारे में हमने पढ़ा, वह विधि कब लागू होती है, और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं बच्चों। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से आपको गुणा करना है बच्चों, बहुत ही सरल। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि से कौन सा प्रश्न किया जा सकता है। हर कोई प्रश्न एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें पता लगाना होगा बच्चों। कैसे लगाएंगे, मैं आपको दो नियम बता चुका हूं। पहला, जो कोई भी संख्या होती है उनके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंकों का योगफल या 1 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, 1000, 10,000 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक भिन्न के रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर इकाई के अंक हम 5/6 और 1/5 को इकाई के अंक माना जाएगा, है ना। तो 1/5 और 5/6, देखो ये विधि है। एग्जाम में सवाल आएगा 1 नंबर का, तो 1 नंबर का सवाल आएगा तो इसके संकेत लिखना जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, संकेत ये होना चाहिए। तो इसके संकेत लिखना जरूरी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है इस विधि से होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, 1/5 और 5/6 को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1/5 की जगह 1/6 है बच्चों, ध्यान रखना। अब 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6, इनको जोड़ेंगे, है ना। किसको? 1/6 और 5/6 इनको जोड़ेंगे, 1/6 प्लस 5/6। अब यहाँ पर ये हमारे इकाई के अंक मान लेते हैं इसको, है ना, इकाई के अंक मानेंगे क्योंकि एक मिश्र भिन्न के रूप में है। तो 1/6 प्लस 5/6 को जोड़ेंगे तो लसव तो 6 आया, पता है आपको। जब हर समान होते हैं तो लसव ऐसे लेते हैं। 6 का 6वें भाग एक बार गया, 1 को अंश से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 6 का 6वें भाग एक बार, 1 को वापस अंश से गुणा करेंगे 5 से तो 5, तो 1 और 5 6 हो गया, 6/6 कट, इसका भाग जाएगा तो 1 आएगा, है ना। इस प्रकार से 5/6 और 1/6 है। जब इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो इसका योगफल 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें पहला नियम लागू हो गया। जब इकाई के अंकों को जोड़ते हैं उसके बाद जो शेष अंक बचते हैं वो समान होने चाहिए, बिल्कुल। 5/6 और 1/6 को भूल जाओ, पीछे बाकी बचे 31 और 31 दोनों समान है। इसका मतलब दोनों नियम इसमें लागू हो रहे हैं, इसलिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। कैसे? 31 का 31 तो गुणा, एकाधिकेन पूर्वेण है तो 31 का 31, 31 का ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा बच्चों, ये स्लेश का निशान। अब 1/6 गुणा 5/6 कर दो। अब 31 को 32 से गुणा, है ना, डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको आता है तो। 32 का पढ़ा तो 32 कम 32 हासिल के 3, 32 दिया कितने हो गए, 32 कम 32, 32 दूनी 64, 32 दिया 96 और 3 99, ये इस प्रकार से आ गया 32 को 31 से गुणा करने पर। अब ये आपस में नहीं कट रहा है तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 6 को 6 से किया तो 36 आया। अब जैसे ही ये स्लेश हटेगा तो ये एक मिश्र भिन्न में वापस संख्या बन जाएगी, 992 सही 5/36 बच्चों। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया। तो 5वां सवाल इस प्रकार से किया जाएगा। जब कोई भी संख्या भिन्न में होती है ना तो इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, ठीक है। अब ये तो 5वां प्रश्न है। एज एग्जाम्पल में कोई दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, मान लो कोई भी भिन्न के रूप में अपने मन से, है ना। तो मैं कहता हूँ 4 सही 1/4 गुणा 4 सही 3/4। अब ये प्रश्न देखो सेम इसकी तरह है। तो इसमें क्या होता है, देखो 1/4 और 3/4 ये हमें इकाई के अंक मान लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 1/4 प्लस 3/4, बिल्कुल सिंपल सा। लसव कितना आया सर, 4 आया। 4 का 4वें भाग सर एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, प्लस वापस 4 का 4वें भाग एक बार, 1 को 3 से किया 3 आया। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4/4 वापस क्या गया 1। इनके इकाई के अंकों को जोड़ने पर योगफल 1 आ रहा है। इसका मतलब पहला नियम लागू हुआ, और बाकी शेष अंक 4 और 4 समान है, मतलब इसमें भी एकाधिकेन पूर्वेण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही सरल। अब देखो इधर कैसे होगा, 4 इंटू ये 4 का 4, ये 4 का एकाधिक क्या हो जाएगा 5। अब 1/4 गुणा 3/4, ठीक है।
4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया, 1 को 3 से किया 3 आ गया, और 4 को 4 से किया 16 आ गया। तो ये उत्तर आ जाएगा 20 सही 3/16। ये इस प्रकार से बच्चों क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो ये 5वां प्रश्न है, ये मैंने अपने मन से एग्जाम्पल दे दिया। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, कोई भी संख्या हो तो ऐसे करना है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इसको साफ करने वाला हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं अपने मन से देता हूँ, वो आप करने की कोशिश करना, समझना इसको, है ना। इसको मैं साफ करता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता रहता है। तो मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, अपने इच्छा से। तो मान लो ये 9.2 गुणा 9.8 है। अब यहाँ पॉइंट वाला आ गया गुणा, तो इसमें भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना है बच्चों। तो क्या सर 0.2 और 0.8 ये इकाई के अंक हो गए हमारे। तो 0.2 और 0.8, क्योंकि जोड़ने का तरीका यही होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये इकाई के अंक मान लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 2 और 8 सर 10। ये पॉइंट का पॉइंट, 10 का 0, हासिल का 1, यानी 1.0। 1.0 का मतलब होता है 1। 1.0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो यहाँ भी देखो इकाई के अंकों का योगफल 1 आ रहा है, मतलब इसमें ये नियम लागू होगा। जो पहला रूल्स है वो फॉलो हुआ, उसका अनुसरण हुआ। मतलब 0.2 और 0.8 को जोड़ा तो 1 आ रहा है। तो हमारा नियम क्या था, 1, 10, 100, 1000 आने चाहिए, तो 1 आ रहा है। बाकी शेष अंक दोनों समान है, 9, 9। तो इसमें एकाधिकैन पूर्ण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, 9 का 9, अब 9 का एकाधिक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 0.2 गुणा किससे होगा, 0.8 से। 0.2 का 0.8 से गुणा, जो शेष बचे। 10 को 9 से गुणा किया कितना है बच्चों, 90। 8 को 2 से किया 16 आ गया, 8 दूनी 16। अब आप बोलोगे सर पॉइंट, ये पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक और एक कितने हो गए, 2 संख्याएं। तो 2 संख्या छोड़ कर पॉइंट लग जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, देखो क्या है, 8 दूनी 16, पॉइंट और पॉइंट 2 पॉइंट है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लिखेंगे, 1 और 2, ये इस प्रकार से। तो जब हम स्लैश का निशान हटाएंगे तो क्या बचेगा, 90.16। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करने हैं बच्चों। अब हम किताब का पुनः प्रश्न करेंगे, 6 प्रश्न, मैं इसको साफ करता हूं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 103 इंटू 97। 103 इंटू 97, इसका आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि से आपको गुणा करना है। आपको खुद को दिमाग लगाना है ना। क्या है सर, इकाई के अंक 7 और 3। अरे हो या नहीं हो रहे, इकाई के 7 और 3 10 हो रहे। बाकी शेष बचे अंक 9 और 10 बच्चों, बाकी बचे अंक 9 और 10 समान होने चाहिए। तो क्या ये समान है, समान है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये समान नहीं है। तो इसका मतलब इसमें लागू नहीं होगा ये नियम। भाई हमारा नियम क्या था, इकाई के अंक समान होने चाहिए। इकाई के अंकों का जोगफल करो। क्या सर, 3 प्लस क्या है 7, सर ये 10 हो गया, बिल्कुल पहला नियम लागू हुआ। पीछे क्या बचा, पीछे 9 और 1, ये दोनों समान, 9 और 10 ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये समान ही है, मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मान लो हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार कर ले। तो 103 की जगह अगर 197 लिखे, क्या लिखे, तो इसमें देखो क्या हुआ, 103 की जगह 197। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। मान लो प्रश्न ये है, उसमें तो लागू नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों अंक समान नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर 197 और 103 का गुणा करना है, तो इसके इकाई के अंकों को जोड़ो। 7 और 3 10 हो रहा है, तो 19 और 10 ये समान नहीं हो रहा, मतलब ये इस प्रकार से नियम लागू नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, मैंने एक नियम लिखाया था, इकाई या दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, तो हम दहाई के अंक भी साथ लेंगे। ये 97 और 03, देखो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, संकेत 97 प्लस 03, तो इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर भी आपको देखना है। तो ये यहाँ पर 100 हो रहा है, मतलब ये पहला नियम इसमें लागू हो गया। दूसरा नियम, ये 97 और 03 को हटा लो, पीछे 1 1 दोनों समान है, मतलब इस प्रकार से इसमें ये नियम लागू हो सकता है। मैंने क्या बोला था, इकाई के अंक लेंगे तो उनका योगफल 1 10 100 1000 आना चाहिए। तो बिल्कुल 7 और 3 10 आ रहा है, लेकिन जब हमने देखा 19 और 10 समान नहीं है, तो इस प्रकार से नियम लागू नहीं होता। तब मैंने क्या किया, इकाई के साथ में दहाई का अंक भी साथ ले लिया।
97 प्लस 03, तो 97 और 03 को जोड़ा तो मैंने 100 प्राप्त किया, तो पहला नियम लागू हुआ। लेकिन शेष बचे अंक 1 और 1, ये भी दोनों समान है, इसलिए इसमें ये इस प्रकार से नियम लागू होगा बच्चों। तो थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, दोनों तरीके से। इकाई के नियम लागू नहीं होता तो दहाई का नियम लगाने की कोशिश करो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, है ना, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे देखो, ये 1 का 1 ये समान है, 1 का 1 अधिक सर 2 आया। अब क्या बचा सर 03 गुणा 97। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 को 1 से गुणा किया 2, अब 03 को 97 से गुणा कर रहा हूं, देखो 03 को 97 से गुणा, तो 3 7 21 हासिल, तो 3 18 18 2 20 201। यहां पर एक चीज 201 आया, यहां पर एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो क्या है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर 1 2 3 4 अंक है और यहां पर कितने 1 2 3 अंक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना। 1 2 3 4 अंक है, यहां पर 1 2 3 अंक है, तो यहां 4 अंक है तो नीचे भी 4 अंक होने चाहिए, तो अपने मन से यहाँ 0 लगा देंगे बच्चों। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपने मन से बच्चों क्या करना है, 0 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ 1 2 3 4 होने के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया। अब स्लेश का निशान हटा दो, मैं हटा देता हूँ, 2 0 2 0 1, ये इस प्रकार से इसका बच्चों उत्तर आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में मैं प्रश्न ले सकता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ 488 गुणा 412। अब मैं इकाई के अंक लेता हूं, 2 और 8 10 आ रहे हैं, लेकिन 41 और 48 समान नहीं है, तो इकाई के अंकों को हम नहीं लेंगे। अब हम दहाई के अंकों को साथ जोड़ते हैं, 12 और 88 100 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और 4 और 4 समान है, तो इस प्रकार से हो रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो 4 समान है, 4 का एकाधिक 5, पीछे क्या बचा कि सर 88 × 12, इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 4 पंजे सर 20, 12 और 88 का गुणा करते हैं ना, अलग से गुणा कर लेते हैं, 88 × 12 है ना, 62 छिन्नू हासिल का 9, 62 छिन्नू, छिन्नू और 9 कितने हो गए, छिन्नू और 9 कितने हो गए बताओ, अरे 100 कितने हो गए 5 हो गए, तो मैं 105 लिखता हूँ, है ना। 62 छिन्नू हासिल के 2, 62 छिन्नू, छिन्नू और 9 कितने हो गए 105, तो 105 और 6। अब देखो 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 बराबर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 20 10 56 बच्चों, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया। तो ऐसे अनेकों प्रश्न इस विधि से हो सकते हैं। इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा बच्चों गुणा करना। एक और प्रश्न मैं अपने मन से देता हूं, उसको साफ करता हूं, देखो यह है एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा। देखिए बच्चों एग्जाम्पल के रूप में, दो 204 गुणा 206, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के तरीके देखो, 6 और 4 सर 10 प्राप्त हो रहा है, बाकी वाले दोनों क्या है समान है, तो कर सकते हैं। तो देखो 20 का 20 20 का 20 समान है, 20 का एकाधिक 21 है ना, और यहां पर 4 और 6 है, ये 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 का गुणा होगा, तो 20 और 21 का गुणा क्या होगा, 0 21 दूनी 42, 420 होगा, क्या होगा बच्चों 420 होगा। समझ में आ रहा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 420, इसका गुणा करेंगे तो ये 4 6 24 प्राप्त क्या हो गया, 1 और 2 अंक, 1 और 2 अंक बिल्कुल सही है, तो 420 और 24, ये इस प्रकार से हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 42,024। एक और चीज है, इसी सवाल को हम और विधि से करने की कोशिश करते, देखो क्या है, देखो इससे होता है नहीं होता है। अब मैंने 6 और 4 लिया, अगर मैं इकाई और दहाई से मिलकर अंक लूंगा तो 0 6 और 0 4 दो अंक ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं 0 6 प्लस 0 4, इनका योगफल भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अच्छा 10 आ रहा है तो करके देखते हैं, ये 10 आ रहा है और बाकी 2 और 2 समान हो रहे हैं, देखो ये 0 6 और 0 4 इनको जोड़ा तो 10 आ रहा है, बाकी शेष अंक समान हो रहे हैं, तो इसको देखो करने की कोशिश करते हैं। 2 × 3 भाई 2 2 का एकाधिक 3
और 0 4 गुणा 0 6। अब 2 तिया 6 आ गए देखो, और 6 चौक 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये प्राप्त हुआ 6 0 0 2 4। अब ये यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। अब बोलोगे सर ये विधि सही है या ये, इसमें भी 10 आ रहा है। लेकिन बच्चों जब दो संख्याएं लेते हैं ना, या देखो इकाई और दहाई लिया, जब दो संख्या लेते हैं तो उनका योगफल 100 के रूप में आना चाहिए, है ना। एक संख्या लेते हैं उनका योगफल 10 के रूप में आना चाहिए। हालांकि इसका उत्तर ये नहीं है, यही उत्तर है, क्योंकि आपको पता है 204 और 206 का गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 0 0 ये 0, फिर डबल गुणे का निशान, फिर 2 चौक 8 0 और ये 4, 4 2 8 हासिल का 1 10। ये इस प्रकार से हमारा क्या आया 2 और ये क्या है 4, ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। कैसे हुआ कि सर 4 का 4, 2 का 2, 2 और 8 10 हासिल का 1, 1 1 2 और 4 का 4, तो 420 और 24, यही हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर इसलिए नहीं है बच्चों, जब हम इकाई और दहाई दोनों ले रहे हैं तो इनका योगफल 10 नहीं 100 आना चाहिए, है ना। इकाई के अंकों को जोड़ने पर उनका योगफल 10 आना चाहिए, बाकी दहाई के अंकों को जोड़ने पर उनका योगफल 100 आना चाहिए, इसलिए ये विधि लागू नहीं हो रही, इसका उत्तर भी बिल्कुल अलग आ रहा है। तो ये हमारा सही है और ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों अंकों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, 100 प्राप्त नहीं हो रहा बच्चों, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो ये आपको नहीं करना है, वही विधि लागू होगी, ठीक है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हम कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेता हूं मैं, देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल के रूप में 593 इंटू 507। ध्यान से देखिए, 7 और 3 10 हो रहा है, बिल्कुल 50 और 59 बराबर नहीं आ रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे, हम इकाई और दहाई दोनों के साथ लेंगे। 0 7 और 93, 0 और 7 और 93 कितने हो गए 100 हो गए। देखो इकाई और दहाई से मिलकर अंकों का योगफल 100 होना चाहिए, मैंने आपको बताया, तो 100 हो गए, बाकी शेष बचे 5, दोनों अंक समान है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 का एकाधिक 6 हो गया। अब पीछे क्या बचा सर 93 बचा, और क्या बचा 0 7 बचा। 0 7 0 लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 6 पंजे 30 ऑब्लिक 97 को 93 को 7 से गुणा करो, तो 7 या 21 हासिल के 2, 7 9 63, 63 और 2 65, 1 2 3 4, तो 1 2 3 है, तो अपने मन से 0 लगा दो, 4 हो जाएंगे। ये 30 और ये वापस 0, ये 6 5 1, ये इस प्रकार से हमारा क्या आ गया बच्चों उत्तर आ गया। ध्यान रखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करने के लिए 0 लगा दे मन से। इस प्रकार से ये एकाधिक पूर्ण विधि आपकी पूरी हो गई है। अगली हम विधि पढ़ेंगे, उस विधि का नाम है निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। बच्चों क्या है निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। गुणा करने की यहाँ पर 4 विधियां हैं बच्चों, ये 1.1 एक्सरसाइज में गुणा करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि पढ़ा दी, 3 और विधियां हैं जो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।